हेलो एंड वेलकम टू स्टडी IQ। मैं दिव्यांशी और आज मेरे साथ इस इंटरव्यू सेशन में जुड़े हैं लखनऊ से निलय शंकर जी। निलय जी ने कैट 2021 एग्जामिनेशन सक्सेसफुली क्लियर किया है एंड ही हैज रिसीव्ड कॉल लेटर फ्रॉम ऑल द टॉप IIMs। और साथ ही मैं बता दूं तो ही इज करंटली वर्किंग एज असिस्टेंट मैनेजर इन IOCL। मैं स्वागत करती हूँ निलय जी का। और ही हैज बीन मेंटरिंग लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, चाहे वो कैट में हो, चाहे वो बैंकिंग एग्जामिनेशन में हो, चाहे नेट UGC JRF में हो। तो निलय जी आज हमारे साथ हैं और आज स्पेसिफिकली वो अपने एक्सपीरियंस जो भी कैट का रहा है, कैसे प्रिपरेशन करनी है, उसके जरिए क्या भूल चूक हो जाती है, तो वो आज शेयर करेंगे। तो स्वागत है निलय जी आपका स्टडी IQ पर। थैंक यू दिव्यांशी फॉर सच अ नाइस इंट्रोडक्शन। निलय जी, मैं शुरुआत इसी से करना चाहूंगी। आप अभी जैसे मैंने दर्शकों को भी बताया कि आप IOCL में असिस्टेंट मैनेजर हैं, फिर भी आप एग्जामिनेशंस देते रहते हैं, आप एग्जामिनेशन की साइकिल में रहते हैं, उसका क्या रीजन है? सबसे इम्पोर्टेंट रीजन है एग्जाम साइकिल में रहने का कि अगर आप एग्जाम को देते रहते हैं तो आप एक्चुअल वॉर जोन में रहते हैं, और जो एक्चुअल लर्निंग एक्सपीरियंस रहता है किसी भी एग्जाम का वो वॉर जोन में होता है। और एग्जाम के लिए वॉर जोन होता है वो एग्जाम का 2 या 3 घंटे। एक्चुअल उसी में आपको समझ आता है कि कैसा पेपर है, क्या पेपर का ट्रेंड है, किधर पेपर जा रहा है, कैसे चेंज हो रहा है पेपर का पैटर्न ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, और आपको एक्चुअल में समझ आता है कि आज आपकी क्या स्थिति है उस पेपर में। तो ये मैं इसलिए भी मल्टीपल टाइम देता रहता हूं सो दैट आई मे गाइड यंग वंस, मैं अपने जूनियर्स को गाइड कर सकूं पेपर के बारे में और खुद के रियल एक्सपीरियंस से, रेदर देन कि सुना सुना एक्सपीरियंस से। मैं खुद के रियल एक्सपीरियंस से अपने यंग वंस को मेंटर कर सकूं, जूनियर्स को बता सकूं कैसे पढ़ा जाए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है प्लानिंग और गाइडेंस। लोग स्टूडेंट्स खुद पढ़ तो लेते हैं, पढ़ने में दिक्कत नहीं होती, बट वो लैक करते हैं गाइडेंस में और प्लानिंग में। तो वो गाइडेंस और मेंटरशिप का रोल मैं अदा कर सकूं और बखूबी अदा कर सकूं, इसके लिए मैं एग्जाम देता रहता हूँ। निलय शंकर जी, आपने अभी वॉर जोन की बात की, तो ये बेशक ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि हम पढ़ बहुत चीजें लेते हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि हम एग्जामिनेशन में जो क्विक रिस्पॉन्स है उसको कैसे मैनेज करते हैं। तो हम उस पर भी आएंगे, लेकिन मैं पहले कैट का पैटर्न, मैं सिलेबस आपसे डिस्कस करना चाहूंगी, क्योंकि इस बार थोड़ा सा पैटर्न में बदलाव भी रहा है। देखिए, कैट का जो पैटर्न और सिलेबस है वो एसेंशियली इन चीजों में बटा है। एक तो होता है वर्बल एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड डेटा इंटरप्रिटेशन। ये एसेंशियली ये चीजें रहती हैं। क्वांट्स, मोटा मोटा अगर बात करें तो मैथ्स, जिसे हम क्वांट्स बोलते हैं, इंग्लिश सेक्शन जो कि वर्बल होता है, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग होता है। तो एसेंशियली वर्बल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग, ये 3 सेक्शन हो गए। तो अब इन तीनों सेक्शन की अलग अलग ढंग से प्रिपरेशन होती है, अलग अलग स्ट्रेटजी होती है, क्योंकि ये तीनों बहुत ही डाइवर्स चीज है। अब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करेंगे तो ये मोर ऑफ एनालिटिकल एबिलिटी टेस्ट करता है। वहीं वर्बल एबिलिटी की बात करेंगे तो ये लॉजिकल सेंस टेस्ट आपका करता है कि हाउ मच लॉजिकल, हाउ मच क्रिएटिव यू आर। एक साइंस साइड, जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है वो आपके ब्रेन का साइंस साइड टेस्ट करता है, जो वर्बल एबिलिटी है वो आपके माइंड का आर्ट्स साइड टेस्ट करता है या फिर ह्यूमैनिटीज को टेस्ट करता है। और डेटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग है जो कि दोनों चीज का मिक्स है, जो कि दोनों चीज टेस्ट करता है। निलय जी, तो हर सेक्शन की क्या सिग्निफिकेंस है उसको आपने समझाया। अब हम थोड़ा सा शॉर्ट में हम जानेंगे कि कैसे प्रिपेयर करना है इन तीनों ही सेक्शंस को। देखिए, एक चीज तो हम बता दें कि प्रिपरेशन ऑफ दीज 3 सेक्शन इज इजी। पहला चीज हमें समझना चाहिए, ये इजी है, बट ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। टाइम टेकिंग क्यों है? क्योंकि कंपटीशन बहुत है, लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं, तो ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता है। बट ये इजी प्रोसेस है और इंजॉयबल प्रोसेस है। अगर हम इंजॉय करते हैं तो ये प्रोसेस हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो स्ट्रेट में वर्बल एबिलिटी पे आता हूं। वर्बल एबिलिटी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है,
not only in examination of CAT paper but in interview also और group discussion also. तो वर्बल एबिलिटी को की तैयारी कैसे करें, शॉर्ट में मैं बोलना ये चाहूंगा कि यू नीड टू सराउंड योरसेल्फ इन इन्वायरमेंट ऑफ इंग्लिश. आपको इंग्लिश में जीना सीखना होगा. अब वो हम लोग कैसे करें, वो सिंपल ऐसे कर सकते हैं कि वर्बल एबिलिटी का 3 पार्ट में मोटा मोटा अगर डिवाइड करें, एक वोकैबुलरी पार्ट, एक ग्रामर पार्ट, एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. ये ब्रॉड बाइफर्केशन मैं किया हूं. तो अब इंग्लिश में हम लोग कैसे जिए, वन हैज टू रीड मेनी बुक्स इन इंग्लिश, यू हैव टू रीड बुक्स इन इंग्लिश, यू हैव टू थिंक इन इंग्लिश. जैसे हम लोग सोचते हैं ना कि अब हम मार्केट जाएं तो उसको हमें इंग्लिश में सोचना होगा, या फिर छत पे जाएं, लेट अस गो टू टेरेस, तो वैसे थॉट प्रोसेस में इंग्लिश लाना पड़ेगा. हमें इंग्लिश की बुक, और वो भी डाइवर्स एरिया की पढ़नी पड़ेगी, कुछ फिलॉसफी की, कुछ सोशियोलॉजी की, कुछ हिस्ट्री की, बेसिक बुक्स, ताकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अच्छा हो सके. इसके अलावा न्यूज़पेपर रीडिंग मस्ट है. कोई भी आप न्यूज़पेपर ले लीजिए और उसमें एडिटोरियल पेज बहुत इंपॉर्टेंट है. चाहे आप इंडियन एक्सप्रेस लीजिए, चाहे हिंदू ले लीजिए, दोनों में से कोई ले लीजिए और उसे अच्छे से पढ़िए. जो भी वोकैब है उसको नोट्स बनाइए. कहीं कॉपी पेस्ट मत कीजिए जस्ट लैपटॉप में, आप अपने हाथ से लिख के नोट्स बनाइए तो आपको याद होगा. इसके अलावा अच्छे यूट्यूब चैनल्स हैं जहां पे अच्छे एंकर्स के शो आते हैं, आप वो सब देखिए. उससे क्या होगा, आपकी फ्रीक्वेंसी इंग्लिश में अच्छी होती जाएगी, आपका प्रोनाउंसिएशन अच्छा होगा, आपका कॉम्प्रिहेंशन अच्छा होगा, आपकी वोकैबुलरी अच्छी होगी. इसके अलावा ग्रामर के लिए आप कोई भी स्टैंडर्ड बुक यूज कर सकते हैं. मिरर ऑफ कॉमन एरर एक अच्छी बुक है, रेन एंड मार्टिन की जो फेमस बुक सभी लोग पढ़ते हैं, या आप जो भी बुक क्लास 10th-12th तक पढ़े हैं उसी को पढ़िए. एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि मतलब जो भी बुक आप पढ़ते हैं स्टिक टू दैट सोर्स ओनली. आप सोर्स मत चेंज कीजिए, उसी को रिवाइज अगेन एंड अगेन, डू मल्टीपल रिवीजन ऑफ द सेम थिंग. जो भी आप बुक्स लेते हैं, चाहे जो भी मटेरियल आप लेते हैं, मतलब उसी पे फोकस रहिए. तो ये इन शॉर्ट में बताया कि आप वर्बल एबिलिटी कैसे अच्छा कर सकते हैं. आपको इंग्लिश में जीना सीखना होगा, आपको यू हैव टू टॉक ऑल्सो इन इंग्लिश. आप वोकैबुलरी का स्मार्ट कार्ड बना लीजिए, वो आप लेके अपने जेब में रखिए, जहां भी आपको खाली समय मिले पढ़िए. ग्रामर की प्रैक्टिस कीजिए, बहुत सारे पेपर्स लगाइए, एक्सरसाइजेस लगाइए बुक्स के एंड में, और बहुत सारे मॉक टेस्ट दीजिए. तो अब हम लोग आते हैं क्वांट सेक्शन पे. क्वांट सेक्शन एक ऐसा सेक्शन है जो कि बहुत स्कोरिंग होता है और जल्दी भी हो जाता है. इसके लिए आप कोई भी एक बुक फॉलो कर लीजिए. मैं फॉलो किया था क्वांटम कैट, एक बुक आती है आर्यन पब्लिकेशन की, उसी को मैं ऑलमोस्ट 10 टाइम्स सॉल्व किया था. यू कैन यूज एनसीईआरटी प्लस क्वांटम कैट और एनी बुक यू लाइक, बट उसी को आप 8-9 बार सॉल्व कीजिए ताकि आपको पूरा चीज याद हो जाए. इसके अलावा थर्ड सेक्शन है डेटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग. यू टेक एनी स्टैंडर्ड बुक फ्रॉम द मार्केट एंड सॉल्व अगेन एंड अगेन. डेटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग इज द सम ऑफ verbal ability and quantitative aptitude. Basically data interpretation and logical reasoning practice require करता है. तो आप जितना प्रैक्टिस इस सेक्शन को करेंगे उतना अच्छा रहेगा. तो ये मैं तीनों सेक्शन के बारे में ब्रीफ में बताया. दिलीप जी, ये तो आपने तीनों सेक्शंस को किस तरीके से कवर करना है उसके बारे में बताया. आज की बात करें तो बहुत ही कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, लोग रिसोर्सेज मोर और लेस सेम यूज करते हैं, बट ये मैटर करता है कि आप वहां पे प्रेजेंट कैसे करें. और आपने बात की थी स्टार्टिंग में ही वॉर जोन है कैट, तो उस वॉर जोन में जो क्विक रिस्पॉन्स होना चाहिए वो किस तरीके से हो कि जो पढ़ा है उसको वहां प्रेजेंट भी कर पाए टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी. इसको मैं 2 पार्ट में आंसर करूंगा और वही ब्रह्मास्त्र है इसमें. क्विक रिस्पॉन्स के लिए मल्टीपल रिवीजन जरूरी है. जो भी हम करें उसको 10 बार पढ़ें, 8 बार पढ़ें, 9 बार पढ़ें, डिपेंडिंग ऑन योर एटीट्यूड, एप्टीट्यूड एंड एनालिटिकल एबिलिटी. आप उसी चीज को बार बार पढ़ेंगे तो आपको क्विक रिस्पॉन्स होगा. दूसरा चीज, जितने ज्यादा हम मॉक टेस्ट एंड टेस्ट पेपर सॉल्व करेंगे उतना ज्यादा हमारा रिस्पॉन्स क्विक होगा. एक मैं वाक्य अपने रियल लाइफ इंसिडेंट से शेयर करूंगा. Devanshi, I have taken CAT for the 12th time and always got call from many IIMs for MBA program, for executive MBA as well as for PhD. मैं एक वाक्य शेयर करूंगा. मैं इतनी ज्यादा बार क्वांट्स का पेपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लिया हूं
ये मेरे को आंसर्स तक याद हो गए। मैं बता रहा हूं कि अगर आप मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत बार क्या होता है, क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं, तो यू नीड नॉट टू वेस्ट टाइम, आपका तुरंत दिमाग बोलेगा ये आंसर है। और अगर नहीं भी रिपीट होते तो कॉन्सेप्ट आपको इतनी बार आप मल्टीपल रिवीजन कीजिए, मल्टीपल बार टेस्ट पेपर सॉल्व कीजिए, मल्टीपल बार फॉर्मुलेज याद कीजिए, प्रोसेस पढ़िए कि आप, वो एक कहावत है, द मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू ब्लीड इन वॉर। तो यू हैव टू स्वेट मोर इन पीस, यू हैव टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर, रिवाइज, रीड, रिवाइज अगेन एंड अगेन। सो आपका जो रिस्पॉन्स है, क्विक रिस्पॉन्स जिसे क्यूआर कहते हैं, वो बहुत ही फास्ट रहेगा अगर आप मल्टीपल रिवीजन करेंगे और मल्टीपल टेस्ट पेपर सॉल्व करेंगे। नीलेश जी, आपने एक ब्रह्मास्त्र बताया कि वॉर जोन में अगर एक्ट करना है, रिएक्ट करना है, क्विक रिस्पॉन्स है होना चाहिए, तो मल्टीपल टेस्ट और मॉक टेस्ट रिवीजन होना चाहिए। बट एक, क्या इतने साल से आप कैट का एग्जामिनेशन दे रहे हैं, तो कुछ सेट पैटर्न, किस तरीके से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है? देखिए, कैट एक ऐसा एग्जाम है विच इज क्वाइट अनप्रिडिक्टेबल ऑल्सो। सो एक पैटर्न की बात करें तो ऐसा कोई पैटर्न नहीं है, बट वही मैं अगेन कहूंगा, मल्टीपल रिवीजन ऑफ द सेम सोर्स। जितना आप मेहनत करेंगे तो आप खुद ब खुद पेपर को अच्छा करने लगेंगे, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। पैटर्न तो ये है कि आपको जैसे क्वांट्स की बात करें तो उसमें अर्थमेटिक पोर्शन रहेगा, अलजेब्रा रहेगा, ज्योमेट्री रहेगा, वो सेट पैटर्न्स है। बट कैट उसमें ओवरप्ले करता रहता है। वर्बल एबिलिटी है तो कभी ग्रामर के क्वेश्चन ज्यादा डाल देगा, कभी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ज्यादा डाल देगा। जैसे इस बार रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत ज्यादा था, ग्रामर का एक भी क्वेश्चन नहीं था। तो एक सेट पैटर्न नहीं है, बट पेपर को कैसे हम हिट द नेल ऑन द हेड करना है, वो प्रिपरेशन हमें बहुत अच्छी करनी पड़ेगी सब चीजों की। इनफैक्ट जो भी चीज पूछता है, यहां पे मैं बोलूंगा PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने अच्छे से हम एनालाइज करते हैं, और वो सब जो क्वेश्चन पूछते हैं, जो सब टॉपिक से पूछते हैं, सब टॉपिक्स पे हमें बहुत अच्छी पकड़ बनानी पड़ेगी। चाहे वो पैराजंबल्स हो, वर्बल एबिलिटी की बात करें अगर, तो चाहे पैराजंबल हो, चाहे ग्रामर का पेपर हो, चाहे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो, चाहे वोकैब हो, चाहे फिल इन दी ब्लैंक्स हो, मतलब हम पास्ट ईयर पेपर्स को जितनी बार और जितने अच्छे से एनालाइज करेंगे तो वो हमारे लिए एक ब्रह्मास्त्र साबित होगा एग्जाम में, और उतने अच्छे से हम पेपर अटेम्प्ट कर पाएंगे। फिर हमें ये नहीं रहेगा कि यही पूछेगा तो ही अच्छा होगा, हमें सब प्रिपेयर करके अपने से बहुत अच्छे से जाना है, ताकि कुछ भी पेपर आए उसमें हम एक्सेल करें। अनिल जी, अभी तो हमने अब रिटन एग्जामिनेशन की बात कर ली, फिर एक बार जब रिजल्ट आ जाता है और अलग अलग IIM से कॉल लेटर्स आते हैं, तो फिर वाकई वो प्रक्रिया क्या होती है, इंटरव्यू कैसे होता है, अगर उसके बारे में आप बता सकें, और कैसे प्रेजेंट करना है? देखिए, इंटरव्यू इज अ वेरी वेरी प्लीजिंग एक्सपीरियंस, और इंटरव्यू की तैयारी बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी है, जिसे हम कुछ सेगमेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला चीज, आपका ग्रेजुएशन किसमें हुआ है। जिस भी डिसिप्लिन में आप ग्रेजुएशन किए हैं वो आपको अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि उससे वो जरूर क्वेश्चन पूछते हैं। और अगर आप वर्क एक्सपीरियंस है तो उससे तो भी क्वेश्चन जरूर पूछेंगे। तीसरा चीज है कि जो देश दुनिया में चल रहा है, करंट इवेंट्स हैपनिंग इन एंड अराउंड द वर्ल्ड, उससे पूछेंगे। जैसे मैं अपना बताऊं, अभी रशिया यूक्रेन क्राइसिस चल रही है, मेरे से रशिया यूक्रेन क्राइसिस के बारे में पूछा गया था, इन्फ्लेशन के बारे में पूछा गया था, और कि क्रूड ऑयल का इंटरनेशनल लेवल पे क्रूड ऑयल की जो प्राइस बढ़ी है उसका क्या इफेक्ट इंडिया पे होगा। तो करंट इवेंट से पूछा जाएगा, प्लस जहां पे आप वर्क कर रहे हैं उसके बारे में पूछा जाएगा। जैसे मेरे से इंडियन ऑयल के बारे में पूछा गया था, ग्रेजुएशन आप जिसमें किए हैं उससे पूछा जाएगा, प्लस आप जहां से 10th-12th किए हैं, जो भी आपका नेटिव टाउन है वहां से भी वो लोग कुछ कुछ चीजें पूछ सकते हैं, अपार्ट फ्रॉम योर स्ट्रेंथ, वीकनेस, को करिकुलर एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। तो बेसिकली इन सब चीजों पे आपको अपने को तैयार रखना पड़ेगा। इंटरव्यू के लिए सबसे अच्छा है कि आप अपने से ही अपना इंटरव्यू लीजिए। यू आस्क योरसेल्फ व्हाई व्हाई व्हाई। आप जो डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म या फिर CV बनाए हैं, या फिर जो भी IIM भरवाता है फॉर्म, CAP फॉर्म भरवाता है, उसको आप अपने से क्वेश्चन कीजिए, व्हाई दिस व्हाई दैट, तो आपको खुद ही समझ आ जाएगा चीजें और आप इंटरव्यू में अच्छा करेंगे। और इसके लिए आप एक कोई मेंटर
ढूंढ लीजिए जो कि आपका मॉक इंटरव्यू ले सके। मैं बोलूंगा यहाँ भी मॉक इंटरव्यू का अच्छा खासा रोल रहता है। निलय जी, ये तो आपने एक प्रक्रिया बताई, अब मैं आपसे जानना चाहूंगी आपके इंटरव्यू एक्सपीरियंस से कोई ऐसा वाक्य जो आप हमेशा याद रखेंगे। एक वाक्य ये है कि मैं इंटरव्यू के पहले जस्ट नोट्स रिवाइज कर रहा था। डिफरेंट आईएम्स अपनी नोट्स भेजते हैं उसको, मतलब आपके इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए वो लोग मेंटरशिप प्रोवाइड करते हैं। तो मैं एक टॉपिक होता है मार्केटिंग में 4P का कॉन्सेप्ट और 7P का कॉन्सेप्ट। मैं इंटरव्यू के जस्ट 2 मिनट पहले वो चीज पढ़ा था और इंटरव्यू में द पैनलिस्ट मेंबर आस्क्ड मी द सेम थिंग, व्हाट इज 4P, प्रोडक्ट प्राइस प्रमोशन प्लेस, एंड व्हाट इज 7P। सो एक तो ये क्वेश्चन था जो कि मेरे को हमेशा याद रहेगा। दूसरा, क्योंकि मैं करंट अफेयर्स में बहुत इंटरेस्टेड रहता हूं, तो मैंने रशिया यूक्रेन क्राइसिस बहुत अच्छे से पढ़ा था और इस पे उन्होंने क्वेश्चन पूछा और इस पे मैंने उन्हें होपफुली सेटिस्फैक्टरीली आंसर किया। तो ये 2 क्वेश्चन में काफी मेमोरेबल रहा मेरे लिए। थैंक यू सो मच निलय जी फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस इंटरव्यू सेशन। और आपकी रियल टाइम कैट एग्जामिनेशन एक्सपीरियंस से बहुत सारे लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट इंसाइट्स मिले होंगे, तरीके से पैटर्न है, और जो आपने वॉर जोन वाली बात बताई, आई एम श्योर इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल। थैंक यू सो मच निलय जी, एंड वी विश यू गुड हेल्थ एंड गुड लक।